नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बांग्लादेशियों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट। चर्चित क्यों है? क्योंकि हाल ही में ही बांग्लादेश टीम ने जो है पाकिस्तान टीम को उनके घर में हरा कर आए हैं, तो इसलिए इनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल है। और कुछ कुछ यूट्यूबर्स के तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है बांग्लादेश स्पेशल जो कवर करते हैं। हालांकि कंट्रोवर्शियल होके ही नाम कमाना उनकी एक आदत सा बन चुका है, लेकिन फिर भी हम उस पर नहीं जाएंगे, हम आएंगे मैच पे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहिए हमारे बनाए फाइनल टीम्स तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ। फाइनल टीम लाइनअप सेट होने के बाद आपको वहीं पर मिल जाएगा। अभी मैच पे आते हैं सीधे। मैच खेला जाएगा चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम, यानी कि आप जिसे जानते हैं चेपक स्टेडियम पे के नाम पे। पिच रिपोर्ट कहता है बैटिंग के लिए अच्छा है। पहले 2 दिन, जी हाँ, पहले 2 दिन यहाँ पर मिट्टी अगर रेड देखिए, यहाँ पर 2 तरीके के पिचेस होते हैं, रेड सॉइल होते हैं और एक होता है ब्लैक सॉइल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि आपको लगेगा कि थोड़ा सा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। रेड सॉइल की पिचेस यूज़ किया जाएगा, ये न्यूज़ पे आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेड सॉइल के पिच में टर्न जो होता है बहुत क्विक होता है, ब्लैक सॉइल में टर्न होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। टर्न दोनों में ही होता है, लेकिन रेड सॉइल के पिच थोड़ा सा क्विक आते हैं बैट्समैन की तरफ, और ब्लैक सॉइल कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों मिट्टी में। रेड सॉइल के पिच यूज़ होंगे तो ज़्यादातर टर्न यहाँ पर शार्प टर्न देखने को मिलेगा, साथ ही साथ टर्न में करके बैटर्स के तरफ ये जल्दी आएगा। तो ये बैटिंग के लिए पहले 2 दिन बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन उसके बाद रेड सॉइल के मिट्टी पे क्या होता है, वो इलास्टिसिटी थोड़ा सा कम होता है। इसी वजह से मिट्टी छोड़ने लगेगा 2 दिन के बाद, आप देखेंगे पिच टूटने लगेगा, धूल भी दिखा जाएगा पिच में। हालांकि 2 दिन मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि पहले दिन और नेक्स्ट डे के 1-2 सेशन के बाद ही ऐसा देखेंगे आप, लेकिन जनरली 2 दिन के बाद ऐसे देखा जाता है। और मैच मेरे हिसाब से 3 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लास्ट करने चाहिए। तो ये पिच बैटिंग के लिए पहले इनिंग में बहुत ही अच्छा है, 416 के एवरेज स्कोर है, और यहाँ पर स्पिनर्स को जनरली ज़्यादा मदद मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ का स्टार्ट्स है, हमेशा स्पिनर्स को मदद करता है ये पिच। प्रोबेबल प्लेइंग 11 इंडिया टीम तरफ से न्यूज़ जो आ रहे हैं वो अक्षर पटेल को शायद इस मैच पे बाहर किया जा सकता है। इंडिया टीम तरफ से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। अब यहाँ पर अगर अक्षर पटेल आते हैं तो रविंद्र जडेजा की जगह पर अक्षर पटेल खेलेंगे, अदरवाइज वो बाहर ही बैठ सकते हैं। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे, दोनों पेसर्स मौजूद है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह स्पिनर्स के रूप में 3 स्पिनर्स। लेफ्ट आर्म चाइनामैन कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा राइट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और रविचंद्रन अश्विन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर। बांग्लादेश टीम तरफ से शदमान इस्लाम, जाकिर हसन, उनके बाद नाजमुल हुसैन सांतो, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, शकीब अल हसन, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, तस्कीन अहमद, हसन महमूद या फिर नाहिद राणा में से मेरे हिसाब से कोई एक खेलेगा। अगर यहाँ पर भी ये 3 पेसर्स खिलाते हैं तो उनके मैनेजमेंट का थोड़ा सा गलती लगेगा। मेरे हिसाब से 2 से ज़्यादा पेसर्स यहाँ पर खिलाना नहीं चाहिए। तस्कीन अहमद, इनके साथ साथ हसन महमूद या फिर नाहिद राणा, जो भी खेलेंगे वो पेसर्स हैं। स्पिनर्स के रूप में ताइजुल इस्लाम है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मेहदी हसन मिराज राइट आर्म ऑफ ब्रेक, और उनके साथ साथ शकीब अल हसन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग डालते हैं। हालांकि मोमिनुल हक, नाजमुल हुसैन सांटो भी गेंदबाज डालते हैं, लेकिन मैं उनको कंसिडरेशन में नहीं रख रहा हूँ। अभी क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से होंगे बांग्लादेश टीम तरफ से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया टीम तरफ से तो सारे ही है। तो बांग्लादेश टीम तरफ से मेरे नज़रिए से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो रहेगा मेरे हिसाब से करंट फॉर्म को देखते हुए मेहदी हसन मिराज, इनके साथ साथ शकीब अल हसन, ये दोनों। शकीब अल हसन इनके बैटिंग में छोड़ देता हूँ, इनके बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं बैटिंग से। इनफैक्ट ओवरऑल अगर देखेंगे ऑलराउंडर कैपेबिलिटी है। मेहदी हसन मिराज, इनके रन बनाने वाले भी यही रहेंगे और बॉलिंग करने वाले भी यही रहेंगे। आप देख लेना, यही इस सीरीज के बाद यही होगा। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुशफिकुर रहीम, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है खेलने का, रिसेंट फॉर्म में शदमान इस्लाम, जाकिर हसन, नाजमुल हुसैन सांटो, मोमिनुल हक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 3 प्लेयर्स रहेंगे। अगर पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे वो तस्कीन अहमद ही होंगे। हसन महमूद या फिर नाहिद राणा उतने कुछ खास उघाड़ नहीं, मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। अभी इंडिया टीम तरफ से देखेंगे तो जायसवाल, रोहित शर्मा, ये दोनों काफ़ी अच्छे मतलब यहाँ पर कंटेंडर है ओपनिंग में स्टार्ट देने का। इनके साथ साथ विराट कोहली हमेशा चौप ऑप्शंस हो सकते हैं। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 तिकड़ी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह हमेशा चपन रहेंगे बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर देखा जाए तो ये 4 ऑप्शंस हमेशा अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। तो इंडिया टीम तरफ से ये जो 4 और 3 7 प्लेयर्स को आपको छोड़ना नहीं है। अभी अगर आप 8-3 कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर बैटिंग में ज़्यादा जोर देना चाहते हो शुभमन गिल को जोड़ सकते हैं, बॉलिंग में मोहम्मद सिराज को जोड़ सकते हैं। इनकी टीम तरफ से अगर देखा जाए तो मुशफिकुर रहीम को आपको छोड़ना नहीं है, शकीब अल हसन को छोड़ना नहीं है, उनके साथ साथ मेहदी हसन मिराज को छोड़ना नहीं है। लिटन दास करंट हीरो है पाकिस्तान सीरीज के, लेकिन ये 3 प्लेयर्स है, अगर ये तीनों को लेना चाहते हैं, अगर इनके साथ साथ चौथा कोई ऑप्शन जुड़ना चाहते हैं, अगर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं लिटन दास को आप पकड़ सकते हैं, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से तस्कीन अहमद पेसर्स और ताजुल इस्लाम स्पिनर्स। तो ये कुछ रहेगा मेरा टीम ओवरऑल। तो टीम क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा कुछ हम डिस्कशन तो उतना वगैरह करने नहीं वाले हैं क्योंकि ये मैच उतना डिस्कशन करने वाला है भी नहीं। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में ऑप्शंस कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत की बात यह है लोकेश राहुल, लिटन दास, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, जाकिर हसन और जाकिर अली, ये ऑप्शंस मौजूद है। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है मुशफिकुर रहीम का विकेट कीपिंग सेक्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको मजबूरन लिटन दास को ट्राई करना पड़ेगा। आप चाहे तो ऋषभ पंत को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं लिटन दास के साथ जा रहा हूँ क्योंकि एक विकेट कीपिंग सेक्शन में तो ऑप्शंस ट्राई करना ही पड़ेगा। बैटिंग सेक्शन में जाएंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, साथ साथ जायसवाल को भी मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ। आप चाहे तो मुशफिकुर रहीम एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अगर ये विकेट कीपिंग सेक्शन में होता तो मैं लिटन दास के आगे इनको ट्राई करता, लेकिन है नहीं, तो इसलिए मैं इनको ट्राई नहीं करा। बाकी ऑप्शंस उतना कुछ खास नहीं है, शुभमन गिल अगर खेलेंगे तो आप ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन पे आते हैं, यहाँ पर रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा, शकीब अल हसन और मेहदी हसन मिराज, चारों ऑप्शंस रहेंगे। अक्षर पटेल अगर खेलेंगे तो इनको तो ट्राई करना ही पड़ेगा, लेकिन उनके एब्सेंस में रविंद्र जडेजा मेरे हिसाब से तगड़े ऑप्शंस होंगे। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जसप्रीत बुमराह हमेशा, कोई भी मैच हो कोई भी फॉर्मेट हो, इनको ट्राई करना बनता है। कुलदीप यादव को मैं ट्राई करना चाहूँगा। इनके टीम तरफ से मैं फिलहाल किसी भी बॉलिंग ऑप्शंस को ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है मेहदी हसन मिराज और शकीब अल हसन ये दोनों ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं। मैं 8-3 कॉम्बिनेशन के साथ ही जाऊँगा। तो और एक जो ऑप्शंस होगा, मैं बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर शुभमन गिल को ट्राई कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा रहेगा मेरा टीम 8-3 कॉम्बिनेशन का। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने इंडिया के टॉप ऑर्डर के 4 प्लेयर्स बैक टू बैक ट्राई कर लिए, 2 स्पिनर्स है, 3 स्पिनर्स इनफैक्ट, और उनके साथ साथ जसप्रीत बुमराह को ट्राई किया। इनकी टीम की तरफ से 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ी, शकीब अल हसन एक्सपीरियंस है, मेहदी हसन मेरा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलराउंडर कैपेबिलिटी की वजह से उनके साथ साथ विकेट कीपिंग सेक्शन में क्योंकि लिटन दास मौजूद है, मुशफिकुर रहीम यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में है नहीं, तो मैं ज़्यादा बैटर्स चूज़ करना नहीं चाहता हूँ। अभी कप्तान और वाइसमैन चॉइसेस सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किसके पास है एज अ कप्तान, यहाँ पर देखेंगे तो सभी के पास बराबर बराबर का हिसाब है। रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, इनके सभी के बराबर सही ऑप्शन है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल। तो अगर केवल बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे तो टॉप ऑर्डर के जो 3 प्लेयर्स है इनमें से आप किसी 4 प्लेयर्स हैं, इनमें से किसी को भी कप्तान वाइस में सोच सकते हैं। मेरा सोच एज अ कप्तान मैं रिकमेंड करूंगा रविंद्र जडेजा को एज अ कप्तान, और वाइस कप्तान के रूप पे इंडिया टीम तरफ से अगर बैटिंग पॉइंट मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, पहले मैं रिकमेंड करूँगा एज अ कप्तान रविंद्र जडेजा, ये मेरा कप्तान रहेंगे। वाइस कप्तान के रूप में अगर देखेंगे रविचंद्रन अश्विन मेरा रिकमेंडेशन में पहले नंबर पे रहेंगे। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रोहित शर्मा रहेंगे, जायसवाल रहेंगे। ये दोनों ऑप्शंस को मैं ट्राई करना चाहता हूँ। अगर बांग्लादेश टीम तरफ से किसी के बारे में आप सोच रहे हैं तो शकीब अल हसन मेरे ऑप्शंस में नहीं रहेंगे, मेरे ऑप्शंस में रहेंगे मेहदी हसन मिराज, जिनको मैं बैट्समैन के रूप में देखना चाहता हूँ अगर बांग्लादेश टीम तरफ से किसी को ट्राई करना है तो। क्योंकि शकीब अल हसन रिसेंटली उनका विजन भी क्लियर नहीं है और बैटिंग फॉर्म भी क्लियर नहीं, तो शकीब अल हसन को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। केवल उनके बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको टीम में रखना चाहता हूँ। साथ ही थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेगा बंदा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको ट्रच जो है टीम में शामिल कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए 8-3 कॉम्बिनेशन के साथ हम ये टीम बना रहे हैं और यही रहेगा मेरा टीम फिलहाल के लिए इंडिया बांग्लादेश सीरीज का। हालांकि ऐसा कोई टीम मतलब उतना कुछ खास होगा नहीं मैच जितना बांग्लादेशी यूट्यूबर्स, जो कुछ यूट्यूबर्स, ऐसा नहीं है कि सारे हैं, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से लग नहीं रहा। जो हवा बन के रहेगा, हवा बन रहा है वो मेरे हिसाब से पहले मैच में ही टूट जाएगा और ये डोमिनेट करके इंडिया टीम जीतेगा। अभी 3 दिन में मैच खत्म होता है या फिर 2 दिन में, ये देखने की बात है। अगर बांग्लादेश टीम का फर्स्ट डे बैटिंग आ जाए और पहला इनिंग्स कहीं 200 के नीचे सिमट जाए तो जायसवाल अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 30 ओवर्स भी अगर टिक जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से मैच 2 मैक्सिमम 2.5 डेज उसके बाद नहीं जाएगा। अगर ऐसा कुछ सीन होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर बांग्लादेशी टीम पहले फर्स्ट बैटिंग करता है, पहले 2 सेशन के अंदर लेस देन 200 के से नीचे सिमट जाएगा पहला इनिंग्स, और जायसवाल किसी भी तरह से जायसवाल नहीं, मतलब जायसवाल और रोहित शर्मा में जो भी कहे, दोनों में से कोई भी अगर 20 से लेकर 25 ओवर अगर टिक जाए, 30 ओवर्स मैं पकड़ रहा हूँ मैक्सिमम, तो ये मैच 2.5 दिन से ऊपर जाने वाला नहीं है। तो ये फिलहाल मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन आप कह सकते हैं। तो ये कुछ मेरा इस मैच का प्रेडिक्शन वीडियो।
मिलता है अगले वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहिए हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ। फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगा, यही टीम रहेगा। लेकिन पता नहीं अगर कोई भी यहाँ से मिसिंग होता है तो उनको रिप्लेस करने के वास्ते टीम में चेंजेस करना पड़ेगा। अगर अक्षर पटेल खेलते हैं तो उनको भी हम कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं खेलते तो उस सिनेरियो में यही टीम ओवरऑल रहेगा। अगर कोई भी चेंजेस होता है, इसीलिए मैं एक बार कहता हूँ आप एक बार आँख चला लीजिए। फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो फिर से एक बार एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।